हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम रीजनिंग का अगला टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें तीन टाइप्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। एक तो रहता है पजल फॉर्म। अब पजल फॉर्म के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और जनरली ये क्वेश्चन जो है पजल फॉर्म जो है बैंकिंग में, एसएससी में आते हैं। फिर क्वेश्चन जो है वो पॉइंटिंग फॉर्म की बात करेंगे। अब पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में क्लास 4th में भी पूछा गया था और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका अभी भी पूछा जाएगा। और फिर जो है अभी जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुए जेकेएसएसबी के जितने क्वेश्चन मैंने चेक किए हैं उसमें कोडिड रिलेशनशिप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो यही तीन फॉर्म होती है। कोई भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, टॉपिक कॉमन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, पजल फॉर्म होंगे, पॉइंटिंग फॉर्म होंगे या कोडिड रिलेशनशिप, ये तीन टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो बेस्ट वे जो है टू सॉल्व सच क्वेश्चन इज टू अप्लाई द गिवन इंफॉर्मेशन। जो आपके क्वेश्चन में गिवन होती है इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। वहां पर एक फैमिली दी जाती है, उस फैमिली का कोई ना कोई रिलेशन कहा जाता है। जैसे कह दिया ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। इस तरीके से जो है एक आपके पास स्टेटमेंट दी जाती है एंड यू हैव टू ट्राई टू डिसाइड द रिलेशनशिप। जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया होगा आपको उस क्वेश्चन में जो है डिसाइड करना है रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले हम जो है जानेंगे फैमिली ट्री क्या होता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने होंगे तो आपको एक फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। ये फैमिली ट्री आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको कंसेप्ट समझने के लिए है। आपके क्वेश्चन पेपर जब भी आएगा आपको पूरा ये फैमिली ट्री नहीं बनाना है, वहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसके रिलेटेड एक फैमिली ट्री बनाना है। और ये फैमिली ट्री जो होगा वो आपका जेनरेशन गैप में आपको बनाना आना चाहिए। तो देखिए, मैं जिसे भी पढ़ाता हूं मेरे इसमें जो है वो तीन टाइप्स जो है इसमें याद रखनी है आपको जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं। एक जो है आपको जनरेशन गैप याद रखना है। जनरेशन गैप की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने बात की ये मैं हूं, तो मैं अपने को माई सेल्फ लिखूंगा। ठीक है, समझिए इस चीज को, आगे यूज होगा। अगर मैं मैरिड हूं, मेरे चिल्ड्रन होंगे, तो मैं वो मेरे से जो है उनका जो जनरेशन गैप होगा मुझसे नीचे होंगे। ठीक है, फिर मेरे बाद जो होते हैं मेरे पेरेंट्स होंगे, ये मेरे से अपर जनरेशन के होंगे। इसमें मेरे अंकल आंटी ये सारे आते हैं और उनसे भी ऊपर जो जनरेशन होगी वो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। कौन होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। तो इसी बेसिस पे हम जो है एक फैमिली ट्री जो है वो बनाएंगे। हाँ, अगर हम जो है चिल्ड्रन के बाद जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, तो इतना बड़ा जो है वो फैमिली ट्री आपका बनता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जो मेल होगा, मेल जो होगा उसको हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और जो फीमेल होगा, ये जेंडर डिफरेंस के लिए मैं आपको बात कर रहा हूं, उसको आप सर्कल से डिनोट कीजिए। आपकी मर्जी है, आप किसी भी सिंबल से इसको डिनोट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखिए एक और जो है, अगर भाई बहन का रिलेशन होगा या हाँ कजिन्स का रिलेशन होगा तो हम उसे सिंपली एरो से दिखा सकते हैं। या तो सिंपली हम ये बात करें, अगर कोई मैरिज है, जैसे कि बोला ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो उस केस में जो है हम मैरिज के केस में हम प्लस का साइन यूज करेंगे। ये दिखाएंगे कि इनके बीच में जो है वो रिलेशनशिप है। तो यहां पर हम फैमिली ट्री बना रहे हैं। जैसे ये मैं हूं, माई सेल्फ, मैंने इसे लिखा हुआ है। अब इसमें सेम जनरेशन रहेगी, सेम जनरेशन। अब देखिए मेरी जनरेशन के कौन हो सकते हैं, मतलब एज नहीं देखनी है, इसमें ये देखना है कि जो हमारी जनरेशन के होंगे। ईयर नहीं देखना है, जनरेशन देखनी है। मैं हूं, माई सेल्फ है, मेरी सिस्टर जो होगी वो मेरी जनरेशन की हो सकती है। मेरा ब्रदर अगर है तो वो भी मेरी जनरेशन का होगा। तो सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गई, यहां पर ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं। तो ये सेम जनरेशन के होंगे। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो होंगे वो किसके होंगे? सेम जनरेशन के होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर शॉर्ट में इन लॉस। तो आप याद रखेंगे ये ब्रदर और सिस्टर इन लॉस हैं। अब देखिए अगर मैं मैरिड हूं तो मेरी वाइफ जो होगी वो भी मेरी जनरेशन की होगी। तो अब रिलेशन मैंने यहाँ पर प्लस से दिखाया है, मतलब ये मैरिड दिखा रहा है। ब्रदर सिस्टर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिखाया है, बट माई सेल्फ और वाइफ के बीच में जो है प्लस दिखाया हुआ है।
और देखिए क्या हो सकता है, मेरे अगर कजिन हैं तो मेरे कजिन मेरी जनरेशन के होंगे, कजिन है उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है जो भी है, तो वो भी जो है हमारी ही जनरेशन के होंगे। अब मेरे से ऊपर अगर हम जनरेशन देखें तो क्या हो सकते हैं, मेरे फादर हो सकते हैं, मेरी मदर हो सकती है। अब फादर और मदर के बीच में जो हम रिलेशन दिखाएंगे वो प्लस से दिखा रहे हैं कि इनके बीच में जो है ये रिलेशन है। और इसी तरीके से मेरे फादर के जो है भाई, अंकल, आंटी ये हो सकते हैं। मतलब मेरे जो है वो पैटर्नल जो है वो अंकल हो सकते हैं, पैटर्नल जो है वो आंट हो सकती है। तो हमारे जो अंकल होंगे वो भी इसी जनरेशन के होंगे। अब अंकल के अलावा जो आंट है ये भी जो है वो आंटी जो होगी वो भी इस जनरेशन की होगी। फिर फादर मदर के अलावा जो है मदर की जो है, मदर का जो भाई होंगे, ठीक है, और बहन होगी, आंटी और जो है वो अंकल ये भी हो सकते हैं। यानी कि मामा मामी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। अब फादर मदर के ऊपर एक जनरेशन चलेंगे तो हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आती है। कौन आता है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अब इनके बीच में भी रिलेशन प्लस का होगा। अब ये पैटर्नल ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, पैटर्नल ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ये मैटरनल ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर भी हो सकती है। मतलब दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, सेम जनरेशन के। इससे ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रांड मदर हो सकती है। अब नीचे अगर हम चलते हैं अपनी फैमिली ट्री में, मैं हूँ, माई सेल्फ है, तो अगर हमारा कोई बच्चा होगा तो हम उसे सन कह सकते हैं। ठीक है, तो उस यहाँ पर सन आ सकता है, यहाँ पर सन आ सकता है। ठीक है, सन के अलावा जो है डॉटर भी हो सकती है। अगर सन की शादी हुई हुई है तो साथ में जो है हमारे, देखिए सन के अलावा जो है सन इन लॉ ये भी हो सकते हैं। डॉटर जो है और डॉटर इन लॉ भी हो सकते हैं। ये भी जो होगी हमारी बहू जो होगी, देखिए डॉटर भी हो सकती है और डॉटर के हस्बैंड भी सेम जनरेशन के। सन लड़का है, वो और उसकी वाइफ जो होगी, बहू जो होगी, वो भी सेम जनरेशन के। तो ये जो है इस तरीके से जो है आपको रिलेशन जो है आनी चाहिए, और ये जनरेशन के टाइप में ही आप रिलेशन जो है बताएंगे कि सेम जनरेशन जो होगी, और जेंडर को डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो एक आइडिया दिया है मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे कि हमारे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर है, सिस्टर है, इनके नेफ्यू हो सकती है, नीस हो सकती है। ठीक है, ये भी आप जनरेशन याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ रिलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 1 पे होगा, यहाँ पर रिलेशंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए इज फादर ऑफ बी। अब इस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए ए जो है वो फादर है किसका, बी का। मतलब बी जो है वो ए का बच्चा है, चाहे सन है चाहे डॉटर, वो हमें नहीं पता। देखिए ए क्या है, फादर है तो ऊपर आएगा, बी क्या है, बच्चा है तो नीचे आएगा। ए मेल है या फीमेल, आप जानते हैं ए जो है वो फादर है, तो मतलब ए को हम स्क्वायर में रखेंगे। बी क्या है, मेल या फीमेल, नहीं जानते, इसलिए आपको इसे रहने दीजिए। फिर हम दूसरा रिलेशन देख लेते हैं, ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो मदर है किसकी, बी की, तो मतलब ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। और ए क्या है, मदर है, इसलिए ए को हम सर्कल में डिनोट करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा स्क्वायर में मेल के लिए यूज कर रहा हूं, और जो सर्कल है वो फीमेल के लिए यूज कर रहा हूं। अब है ए इज अ सन ऑफ बी। अगला रिलेशन, ए जो है वो क्या है, सन है, किसका सन है, बी का। अब ए इज अ सन ऑफ बी कैसे हम डिनोट करेंगे, तो ए बच्चा है मतलब ए नीचे रहेगा, सन है इसलिए स्क्वायर में, और बी का है तो बी मेल है फीमेल नहीं जानते, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। अगला हमारे पास है रिलेशन ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी जो है वो क्या है, ब्रदर्स। अब देखिए ए बी और बी जो है वो क्या है, ब्रदर्स। तो ए जो होगा और बी जो होगा वो क्या है, ब्रदर। तो मतलब ए मेल है, बी जो है वो भी मेल है, तो ये दोनों आपस में भाई है।
अब इनके बीच में प्लस नहीं, प्लस किसके लिए होगा? मैरिड कपल के लिए होगा, याद रखेंगे आप इसे। अगला देख लेते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है वो सिस्टर है किसकी? बी की। तो ये ए लिख लिया, ये बी लिख लिया, ए सिस्टर है, ये आप ए लिख लीजिए, और बी, ए जो है वो सिस्टर है किसकी? बी की। तो ये जो छोटी छोटी चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये कहां पर आपके यूज होगी? ये आपके क्वेश्चंस में यूज होगी। वहां पर आपके पास स्टेटमेंट्स होगी कि ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ एफ। इस तरीके से स्टेटमेंट दी होगी। आपको पहले ये छोटी चीजें आनी चाहिए, फिर आप एक बड़ा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब मैं आपको मैरिड कपल के रिलेशंस बताऊंगा कि अगर कोई मैरिड कपल है उसको क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैरिड है, कपल रिलेशन, इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे मैरिड कपल को दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ए इज वाइफ ऑफ बी। ए है वाइफ किसकी? बी की। यहीं पर मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, ए इज पैटर्नल अंकल। ए क्या है? पैटर्नल अंकल है किसके? बी के। एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। अगली स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जो है वो क्या है? ग्रैंडफादर है किसके? बी के। ये मैंने 4 स्टेटमेंट जो है वो लिखी। अब इस रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, मैरिड रिलेशंस को। ए इज वाइफ ऑफ बी। ए क्या है? वाइफ है किसकी? वाइफ है बी की। अब देखिए, ए जो है वो वाइफ है किसकी? वाइफ है बी की। हम कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना है, ए और बी की पहले बीच में रिलेशन दिखाना है, प्लस मतलब कि इनकी शादी हो गई, ये मैरिड है, ए और बी मैरिड है। ए क्या है? वाइफ है, मतलब ए जो होगा वो फीमेल होगी, और बी क्या होगा? मतलब फीमेल की शादी मेल से होगी, इसका जेंडर भी डिफाइन हो गया। यहाँ पर हमने 2 चीजें देखनी है, एक हमने इनका मैरिड रिलेशन दिखाना है प्लस से, दूसरा इनका जेंडर डिफाइन करना है। अगला, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए जो होंगे वो पैटर्नल अंकल है, किसके पैटर्नल अंकल है? बी के पैटर्नल अंकल है। तो पैटर्नल और मैटरनल अंकल तो आप जानते होंगे। पैटर्नल अंकल वो होते हैं जो फादर से रिलेशन हो, मैटरनल अंकल वो होंगे जो मदर से रिलेशन होंगे। तो ए जो होगा वो पैटर्नल अंकल है बी के। अब देखें, ये हमारे पास बी है, बी के हमने जो है वो फादर बना दिए, और फादर के जो भाई होंगे वो भी मेल होंगे, और वो क्या बन गए? पैटर्नल अंकल बन गए। बने कि नहीं पैटर्नल अंकल? ठीक है। अगर आप ए इधर लिखते तो ये ए के बी, ए जो है वो फादर हो जाते बी के, लेकिन आपको अंकल बनाने हैं तो अंकल फादर के भाई आएंगे, और इनके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मैरिड कपल नहीं है, ये सिबलिंग्स हैं। सिमिलरली ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए जो होंगे वो मैटरनल अंकल है किसके? मैटरनल अंकल है बी के। तो ये हमने मैटरनल अंकल मतलब मदर के भाई, आपके मामू है, ये है ए। ए जो है वो मैटरनल अंकल है किसके? बी के। तो इस तरीके से हम ये रिलेशन बनाएंगे। अगला है, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जो है वो ग्रैंडफादर है किसके? ग्रैंडफादर है बी के। अब ग्रैंडफादर क्या होता है? नाना को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं ग्रैंडफादर। तो ए जो है वो ग्रैंडफादर है बी के, तो हम ग्रैंडफादर बनाएंगे। ठीक है, ए जो है वो ग्रैंडफादर है किसके? बी के। देखिए, ये हमारे पास ए है और ये ग्रैंडफादर है किसके? बी के। अब ये दादा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं। तो पहले इसके फादर बना देते हैं, और बी के ये, तो बी के फादर बन गए, फादर के जो है फादर बने वो ग्रैंडफादर हो गए, मतलब ये दादा हो गए। क्या हो गए? दादा हो गए। अब देखिए, ये बी है, बी की मदर है, और मदर के जो है वो फादर जो होंगे वो नाना होंगे, तो वो भी आपके आ सकता है, तो ये नाना हो गए। ठीक है, ये नाना हो गए। तो आप देखेंगे ये दोनों रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। होपफुली आप इतना तो समझ गए होंगे। ये बेसिक टर्म्स होती है, ये वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। अभी आप देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे यही कंसेप्ट होते हैं, बट इन्हीं चीज़ों को जो है
आगे यूज़ किया जाता है जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे और फिर इस वीडियो के पार्ट आते रहेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके पास बुक है हर एक बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे कोई भी बुक है आपके पास, ज़रूरी नहीं है बुक, कोई भी इंटरनेट से जो है डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग जो है आपको कोई भी बुक नहीं सिखा सकती, बुक से सिर्फ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और हम भी आपको प्रैक्टिस शीट देंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो है हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। नंबर है 9797501952। वही स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए जो जेके एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं और जिन पोस्टों के लिए हम पढ़ा रहे हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास ये बुक है, इस बुक्स पे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, मैं लिख भी देता हूँ इस क्वेश्चन को। फिर एज मदर क्वेश्चन है, एज मदर इज द सिस्टर ऑफ बी एंड इज अ डॉटर सी, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। और नीचे 4 ऑप्शन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, एज मदर, ए की जो माँ है, इस सिस्टर ऑफ बी, वो क्या है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, सिस्टर ऑफ बी। आगे कहा जा रहा है एंड हैज अ डॉटर सी, और उसकी एक डॉटर है, एंड हैज डॉटर सी। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी। ए जो है वो कैसे रिलेटेड है बी से, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। मतलब जो ऑप्शन है वो यही ऑप्शन होनी चाहिए, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। क्या क्या ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है क्या वो उसकी नीस है, ऑप्शन बी है क्या वो उसके अंकल है, ऑप्शन सी है डॉटर, एंड ऑप्शन डी है फादर। तो ये 4 ऑप्शन जो है वो बनते हैं। तो बुक को साइड कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी तक जो हमने कंसेप्ट समझे थे उन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। देखिए स्टेटमेंट, छोटा सा क्वेश्चन है, एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी। ये ए है, ए की मदर है, और ए की मदर जो है, एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी, किसकी बहन है वो, बी की बहन है। ये बन गया। ए है, ए की जो मदर है वो किसकी बहन है, बी की बहन है, एंड हैज अ डॉटर सी, और उसकी एक डॉटर है, वो डॉटर कौन होगी, सी। ए की जो मदर है वो बहन है बी की, और वो उसकी एक डॉटर है जो कि सी है। अब पूछा गया है हाउ ए कैन बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग दीज ऑप्शन। ए और बी का रिलेशन समझना है। आप जानते ये ए है, ये ए की बहन है, ये सिस्टर है, तो मतलब ये फीमेल होगी। ए मेल है या फीमेल है नहीं पता, हमें नहीं पता। ये मेल भी हो सकता है ए, और ये फीमेल भी हो सकती है। ये मदर है, ये बी जो है इसका जेंडर भी हमें नहीं पता। पूछा गया हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से कैसे रिलेशन में है। देखिए अगर ये मेल है तो नेफ्यू हो सकता है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो नीस हो सकती है, क्योंकि ये खाला है और ये इसके बहन के बच्चे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन नीस है, तो बिल्कुल नीस हो सकता है। अंकल नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, तो नीस ही ऑप्शन रहेगा। नेफ्यू ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ए का जेंडर हमें नहीं पता। तो इसमें तभी बोला था इन दीज ऑप्शन, फ्रॉम अमंग दीज ऑप्शन जो है हमें चूज करना था। ये बेसिक सा क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो एक छोटा सा फैमिली ट्री बना के जो हमने 2 स्टेप में इसे सोल्व किया। तो स्टूडेंट्स मैं 20 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा, इससे ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। कल जो है हम इसके क्वेश्चन जो है मतलब आने वाली वीडियो में हम करेंगे, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट को आप रिवाइज कीजिए, अपनी नोटबुक पे लिखिए और अब हम इसे जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।